लास्ट था हमारे काउंटर। क्या था? सम वाला था। ओके ओके ओके। देखिए आज मैं एक नई चीज पढ़ाने वाला हूँ आपको वाइल लूप के अंदर ही। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज हम क्या पढ़ेंगे? मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक है। स्क्रीन इज ऑफ। स्क्रीन नहीं दिख रही है? हेलो। ब्लर हो गई है। स्क्रीन नहीं दिख ये स्क्रीन शेयर का इशू। भी देखता हूँ मैं। अब देखिए स्क्रीन शेयर हुई। नहीं, ब्लैक हो रही है। ब्लैक हो रही है। देखिए आज हम एक नई चीज पढ़ेंगे इसके अंदर। जिस तरह से हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक है। हम चाहते हैं कि इस नंबर को इस तरह से प्रिंट करें। 5 4 3 2 1। समझे? ओके। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि नंबर हमने ये एंटर किया है, नंबर हमने ये एंटर किया है। तो अगर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इस वाली लिस्ट में से कौन सा नंबर गेट हुआ है? 5 गेट हुआ। 5 जी। प्रिंट हो गया। उसके बाद कौन सा गेट हुआ? 4। 4 कब गेट होगा? जब यहां से 5 हटेगा जी। तभी तो 4 गेट होगा। समझ गए। अब जब 4 रिमूव हो जाएगा तब 3 गेट हो जाएगा, इसलिए 3 प्रिंट आ गया। इस जब 3 गेट रिमूव होगा फिर 2 गेट हो जाएगा, 2 आ जाएगा। जी। और जब 2 रिमूव होगा तो 1 आ जाएगा, 1 गेट हो गया। ओके। तो इसमें दो ऑपरेटर इसके अंदर सबसे ज्यादा मस्ट है। एक ये वाला ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं मॉड। मॉड ऑपरेटर क्या बोलते हैं? मॉड ऑपरेटर। मोड। एक ए वाला ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं डिवीजन। ये किस तरह का काम करता है इसको समझिए। ये एक तरह से गेट करता है वैल्यू। क्या करता है? गेट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्या करेगा? वैल्यू को गेट करेगा। गेट। और ये क्या करेगा? रिमूव कर देगा। मैं एक एग्जांपल सिखा रहा हूं भैया आपको। जैसे व्हाट इज दिस? से चलता है, चलाना नहीं आया मेरे को। ठीक है? चलो कोई बात नहीं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5। इस नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं। देखिए 10 1 जा 10। जी। ओके। 12 में से 10 माइनस होकर कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 ही बचेगा। बिल्कुल जायज है। एक्सप्रेशन क्यों चेंज हो गया आपके फेस के फिर जब 2 ही बचेगा तो? ओके। इसके बाद 3। 10 2 जा 20। कितना है? 3। ओके। इसके बाद क्या है? नॉट 4 कर लेंगे। 10 3 जा 30। जी। 4। क्या बचा? 4। 4। ओके। 44। उसके बाद फिर इसके हमने बाद नोट कर लिया 5। जी। ओके। 10 4 जा 40। 40। 45 में से 5 माइनस होके कितना बचेगा? 5। 5। आपको पता है ये जो रिमाइंडर आता है इस वाले सिंबल से आता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं।
ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो 1 2 3 4 5 में से कौन सी वैल्यू उठा ली इसने, लास्ट वाली वैल्यू उठा ली। गेट हो गया। अगर थोड़ा सा लॉजिक समझिए आप, मैच हो गया लास्ट वाली वैल्यू से। और अगर आप यहाँ पे समझ देख रहे हो डिवीजन होने के बाद में हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, इस वाले डिवीजन वाले इस वाले सिंबल में आएगा ये वाला 1 2 3 4। जी। अगर आप देख रहे हो यहाँ से 5 रिमूव हो चुका है। जी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। शॉर्टकट में समझाने की बात कर रहा हूँ। ये वाला ऑपरेटर हमेशा लास्ट वैल्यू को डिलीट करेगा और ये वाला ऑपरेटर हमेशा जी। लास्ट वैल्यू को गेट करेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 में से इसने 5 गेट कर लिया है और इस वाले ऑपरेटर ने 1 2 3 5 में से 5 को रिमूव कर दिया। आंसर कितना आ गया 1 2 3 4। और कोई डाउट? समझ नहीं, समझ गए। एक बार हम चेक करते हैं, चलो आज अभी चेक करते हैं। मैंने एक अपना एक अच्छा सा कंपाइलर करा है, पर ये पता नहीं आपका लैपटॉप सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, मुझे देखना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है, सबलाइन से भी प्यारा है। ओके। कुछ दिखा है? हाँ, ये आपने डिजाइन करा है? नहीं डिजाइन नहीं किया है, ये डाउनलोड किया है। डिजाइन नहीं किया मैंने, ये पहले से ही था। ओके। हाँ मैंने आज ही देखा इसको। देखो ओ- एग्जाम्पल, फिर मैं यहाँ पे एक और फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे example2.c। मैंने क्या करा है यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मेन फंक्शन void main बॉडी। उसके बाद में हमने क्या करा, हमने इंटीजर के अंदर यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए बी सी, और एक ले लिया हमने सी सेमीकोलन। ओके। अब हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू को असाइन कर दिया हमने किससे, 10। और उसके बाद बी की वैल्यू हमने असाइन कर दिया 1 2 3 4 5। ठीक। अब मैं क्या कर देता हूँ सी, मैं चाहता हूँ मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, लास्ट वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए, लास्ट। ला- ओके। तो मैं क्या कर दूंगा लास्ट वेरिएबल इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूंगा बी को मैं डिवाइड कर दूंगा, बी का रिमाइंडर निकाल लूंगा 10 से। बाकी की वैल्यू चाहिए जो बची रिमेन वैल्यू, बाकी की मुझे रिमेन वैल्यू चाहिए जितनी वैल्यू बची। तो रिमेन वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा, रिमेन वेरिएबल ये नाम दे दिया हमने, वेरिएबल कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हमने क्या करा ए डिवाइडेड बाई 10। तो मैंने बताया, अब देखिए अब हम उनको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट यहाँ पे आएगा परसेंट डी, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे लास्ट वैल्यू इक्वल टू परसेंट डी स्लेस एंड रिमेन वैल्यू परसेंट डी वॉट। यहाँ पे बी आपका क्या हो जाएगा, एक लास्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगा रिमेन। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, अगर हम बी की वैल्यू देखिए फिलहाल क्या है, बी की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 है ना। हम्म। ओके। और ए की वैल्यू क्या है 10 है। 10 है। तो हम ए इसको 10 ना लिख के ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए तो बाय डिफॉल्ट 10 ही है अगर आप ध्यान से देख रहे हैं। हम्म। समझ में आ रही बात? ओके। ए की वैल्यू क्या है 10 है ना। तो अब हमने यहाँ पे क्या कर 10। दिया, इसको डिवाइड किससे कर दिया, ए से कर दिया ना। हम्म। ए से रिमाइंडर निकाला। तो ये वाला जो वैल्यू गेट करेगा, लास्ट वाली वैल्यू गेट करेगा ए के बी के साथ। तो अगर वैल्यू गेट करेगा तो आंसर इस पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए ना। क्योंकि बी के पास जो लास्ट वैल्यू वो कितनी है 1 2 3 4 5, और लास्ट वैल्यू इसकी यहाँ पे क्या है 5। जब हम इसको मॉड्यूल करेंगे 10 से तो वो ए गेट 5 गेट कर लेगा और वो लास्ट में साइन हो जाएगा। ओके। उसके बाद में मैंने बताया था आपको डिवाइड क्या करता है। डिवाइड का काम क्या होता है, डिवाइड का काम होता है एक तरह से कितनी बार डिवीजन करना। लेकिन जब हम इस पूरे नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा 1 2 3 4 5, तो 5 तो हट जाएगा। 5। तो रिमेन पार्ट कौन सा बचा, रिमेन पार्ट कौन सा बचेगा 1 2 3 4। तो इसका आंसर 1 2 3 4 आएगा। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के लिए यहाँ पे ये बटन है, मैंने इसको कंपाइल कर दिया। तो नीचे आप आउटपुट देखिएगा ध्यान से, लास्ट वैल्यू मेरी क्या आ रही है 5 आ रही है, और रिमाइंड वैल्यू मेरी क्या आ गई 1 2 3 4। पूरा। जी। समझ आ गया अच्छे से? आ गया। अगर जरूरी नहीं कि मैं ये वैल्यू लेता हूं, अगर मान लो मैंने क्या करा वैल्यू इस बार ये ले लिया, तो अब मुझे सोच के बताइए लास्ट वैल्यू क्या आएगी और रिमाइंड वैल्यू क्या आएगी। इतनी सारी शब्द नहीं दीजिए है ना, इतनी लेंगे क्या दिक्कत है।
इसी में देखो कोड में, लिसन, कोड बहुत सिंपल चीज है। इसमें ये नहीं बता पाओगे कि लास्ट वैल्यू कौन सी है। लास्ट वैल्यू तो 3 है, ओके, वो हट जाएगी। हटेगी नहीं, वो लास्ट वैल्यू 3 है, हटेगी कहां से, हटाना नहीं है अभी हम। मैंने तो तुम्हारे से क्वेश्चन क्या करा, लास्ट वैल्यू कौन सी है। ओके 3 है। 3 है, ओके। और जब हम डिवाइड ओके करेंगे तो 3 हट जाएगा, 3 हट जी हट जाएगा, जाएगा। रह क्या जाएगा, हम्म रह क्या जाएगा। 3 5 चेक करें पुराने से। ओ कुछ गड़बड़ जी। कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ कर दिया, क्या गड़बड़ कर दिया। आपने शायद 4 नंबर ही नहीं लिए नहीं हैं नहीं इसमें। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ है। ये ब्रैकेट फॉर न्यूमेरिक कांस्टेंट में कुछ मैंने कुछ लोचा कर दिया। लास्ट बी रिमाइंडर ये, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोबारा से कंफर्म करता हूँ। हाँ आ गया ये रहा, अब देखिए। जी सही आंसर है। अब देखिएगा, अब मैं दोबारा से फिर चेंज करता हूँ। अब बताइए मेरी लास्ट वैल्यू क्या होगी, रिमेन वैल्यू क्या होगी। लास्ट वैल्यू 7 है और ओके रिमेन वैल्यू जो 376। ओके, देखिए। जी वही आ रही। अच्छा अब सुनो, ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब हम क्या करते हैं दोबारा से, लास्ट को, अब हम क्या करते हैं, एक यहाँ यहाँ तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी अभी आपको समझने में। ये तो हो गया तुम्हारा काम, ये तो मैं समझ में आ गया। अब देखिए, मैंने क्या किया, ए की वैल्यू मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ओके, मैं बी इक्वल्स टू कर देता हूं ए मॉड्यूल 3। अब बताइए मुझे बी का आंसर क्या आएगा, सोच के बताइए। ए जो है 1 2 3 है। बी 10 है। बी 10 नहीं है, बस मैंने सीधा क्या कर दिया, ए मॉड्यूल 10, ए की वैल्यू 1 2 3 है, और जब मैं इसको 10 के हम्म, साथ मॉड्यूल करूंगा तो आंसर क्या आएगा बी का। उधर कहाँ देख रहे हो, इधर देखो कोड की तरफ, हाँ कोड की नहीं है आप। तरफ। वो जो रिमेन रहेगा वो तो 1 2 रहेगा और 3 लास्ट डिजिट है। मैंने बी का आंसर पूछा है आपसे, मुंह से उंगली बाहर निकालिए, बी का आंसर बताइए। बी का आंसर 3 आएगा। क्यों, क्यों आएगा 3, क्यों आएगा 3। क्योंकि हमने डिवाइड करके देखा ना तो डिवाइड कहाँ किया है अभी हमने तो डिवाइड किया ही नहीं है। हमने कर दिया। हमने अब यहाँ मॉड्यूल लगा हुआ है, जी। और मॉड्यूल में मैंने और बताया था हमेशा गेटिंग द लास्ट वैल्यू, गेट करता वन लास्ट टू वैल्यू, वन गेटिंग द लास्ट वैल्यू 3, सही तो बताया था आपने, 3 आएगा, 1 2 नहीं आएगा। भाई अभी आपने सही तो बताया था, इस वाले ऑपरेटर, देखिए ये वाला जो ऑपरेटर है, इतना समझ के चलिए, ये लास्ट वैल्यू लेके बाद आएगा, कौन सी, लास्ट। लास्ट वैल्यू। और ये वाली वैल्यू ओके। रिमेन वैल्यू लेके आएगा, जो बाकी का हिस्सा बचा है, बाकी का हिस्सा क्या बचा है, 1 2। तो ये वाला ऑपरेटर तो 1 2 हमने कहीं लगाया ही नहीं है, हमने तो ये वाला ऑपरेटर लगाया है। तो ये ऑपरेटर हमेशा 3 ग्रेड गेट के लास्ट वैल्यू गेट करें। अब समझे कुछ। हाँ हम ऑपरेटर्स में कंफ्यूज हो गए थे। अब याद रहेगा। याद रहेगा। ओके, दोबारा देखता हूँ, अब देखता हूँ, दोबारा चेक करता हूँ आपको, ओके क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा वो समझ नहीं आएगा कुछ से। अगर मैंने क्या करा, ओके। x इक्वल्स टू 1 2 6 9 ले लिया, और मैंने y इक्वल्स टू कर दिया
x रिमाइंडर 10, और उसके बाद मैंने z इक्वल्स टू कर दिया x डिवाइडेड बाई 10। तो अब बताइए y का आंसर क्या आएगा और z का आंसर क्या आएगा? y का आंसर आएगा 9 हम्म। और z का आंसर आएगा 126। अरे वाह, क्या बात है, तो समझ आ गया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब जरा जी, जेड का आंसर बताना क्या है अभी फिलहाल, जेड का आंसर बताना। z का आंसर 126। ओके, अगर मैं यहाँ पे n इक्वल्स टू जेड रिमाइंडर 10 कर देता हूं, तो अब बताइए n का आंसर क्या आएगा। पहले जेड की वैल्यू देखिए क्या है फिलहाल। हम्म। अभी जेड की फिलहाल वैल्यू जो क्या आई है थी वन अभी, जेड की वैल्यू क्या आई थी वन अभी? टू सिक्स 126। वन टू तो सिक्स जेड का मतलब 126 है, अगर हम 10 से रिमाइंडर निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? रिमाइंडर निकालेंगे तो 126 आएगी। 126 कहाँ से आ जाएगी भाई, सी ऑपरेटर का तो काम लास्ट वैल्यू लेना है। अब वो जेड की लास्ट वैल्यू लेके जाएगा। जेड के अंदर क्या रखा है फिलहाल ये देखिए। z के अंदर फिलहाल 126 है। तो इसमें लास्ट वैल्यू कौन सी है? 9 है तो नीचे वाले में 9 आएगा। दोबारा से चलो, ऊपर से शुरू से चलो फिर दोबारा। ओके। एक्स की वैल्यू y क्या है का फिलहाल? एक्स की वैल्यू क्या है फिलहाल? 1269। ओके, तो वाई का आंसर क्या है? y का आंसर 9। वाई का आंसर 9। 9। ओके, तो जेड की वैल्यू फिलहाल क्या है फिलहाल अभी? z की वैल्यू 126। तो वो जेड में चला गया ना 126। जी चला गया। क्या वहां पे 9 है? जेड के अंदर 9 है कोई एक्सप्लिसिट? नहीं। अच्छा, तो अब इस एक्सप्रेशन को सोल्व करो। जब जेड के पास 126 है, तो अगर हम 10 से रिमाइंडर निकालेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी? 6। अब आए ना सही। आप तो 9 उठा लिया था आपने तो वहां से। अब समझे? हम जी जी, ओके ओके। अगर मैं कर दूं यहाँ पे a इक्वल्स टू n मॉड्यूल, सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट, रेजर, जे n की वैल्यू 6 आ चुकी है। उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, a इक्वल्स टू z डिवाइडेड बाई 10। अब बताइए a की वैल्यू क्या है? z की वैल्यू देखिए फिलहाल क्या है? z की वैल्यू अभी तो 6 है। भाई वो n में गई तो है यार, ऐसा मत वन करो आप। वो n में चला गया बेचारा 6। जेड में तो 126 ही है अभी। ओके ओके समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो तो 6 यहाँ पे चले गया है। ओके। तो हम्म। आज ओके तो तो यहाँ भी तो जेड की वैल्यू, जो जेड की वैल्यू यहाँ पे है वो यहाँ पे भी वही हम्म रहेगी और यहाँ पे भी वही रहेगी। लेकिन आंसर तो ए वन में टू जाएगा, वो क्या जाएगा? 6 उधर चला गया तो हम्म। ये नहीं मान। क्या चीज? 6 m में चला गया। 1 2 जो z के पास 126 था बट वो उधर m में चला गया 6 तो 1 2 बचा यहाँ पे तो। हाँ, तो वो ए में 12 चले गया। आई ना? खुला थोड़ा सा दिमाग। उसके बहुत बाद ज्यादा कंफ्यूज है। है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग नहीं, बहुत फोकस वाला पॉइंट सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। अगर अब ओके मैं कर देता हूं m इक्वल्स टू m इक्वल्स टू ए मॉड्यूल 10, अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें a की वैल्यू देखनी पड़ेगी फिलहाल क्या है। a की वैल्यू कैसे गेट आई? z की वैल्यू क्या थी? 126 थी। 126 को वन हमने टू 10 सिक्स से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और वो 12 वन टू कहाँ से गया? ए में। a में। तो अब यहाँ पे अब a का आंसर क्या रहे, अब यहाँ पे m का आंसर क्या आएगा? 2। हम्म। हो गया ना क्लियर, लगभग क्लियर हो चुका। ओके, जी चलो अब कोड करते हैं। बस मुझे ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें ये रूल समझ में आ गया तो वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके
ये सेंड कर दीजिए पहले। अच्छा वो स्क्रीन। नहीं नहीं, वो वाला। अच्छा ये वाला कोड। ये स्क्रीन भी कर दीजिए और वो वाला भी, कोड वाला भी। ओके। स्क्रीन क्या, मैं तुम्हें पूरी फाइल ही भेज देता हूँ। ये ड्राइव कहाँ से आएगा, मुझे ड्राइव में नहीं सही। कोडिंग फाइल। बस ऐसे कोडिंग फाइल डेस्कटॉप के नाम से सेव कर दिया मैंने। और ये मैं कोडिंग। अब देखिए, अब थोड़ा सा कोड करते हैं। एग्जाम्पल 2 बना रहे हैं। एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 डॉट सी। ये फोल्डर इस सी कोड के अंदर है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वाइड में बॉडी डी टाइप के अंदर हमने क्या ले लिया यहाँ पे, इसके अंदर एक ले लिया हमने एन, और एन की वैल्यू हमने असाइन कर दी 1 2 3 4 ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने लक्सेंट के अंदर एक ए ले लिया, बी और सी डी ई एफ। हमने क्या करा, एक वस्तु एन रिमाइंडर टैग कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, बी वस्तु एन डिवाइडेड बाई हमने यहाँ पे 10 कर दिया। उसके बाद हम वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट ऑफ %d स्पेस %d स्लेस एन। यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर ए और बी। तो सोचो ए और बी का आंसर क्या रहेगा। 1 2 3 4 5। ए 10 है, बी भी 10 है। ए का आंसर रहेगा 5 हम्म। और बी का आंसर रहेगा 1 2 3 4। ओके ठीक है। देखो 5 आ गया, फिर 1 2 3 4 आ गया। अब ये जो 5 है ये कहाँ पे असाइन हो गया, ए के अंदर। बात समझ रहे हो। ओनली सॉरी, ओनली 5 मिनट देंगे कुछ, एकदम कॉल एक बस। ओके 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 ओके। ओके ओके। तो ये समझ में आ गया अब आपको। अब ये जो 5 है, ये 5 कहाँ पे असाइन हो गया, ए के अंदर। और जो 1 2 3 4 है, ये कहाँ पे असाइन हो गया, बी के अंदर। बी। अगर मैं यहाँ पे कर दूं सी इक्वल्स टू बी रिमाइंडर 10, और उसके बाद में मैं यहाँ पे कर देता हूँ डी इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई 10, और फिर मैं दोबारा से वैल्यू ओके। प्रिंट कर लेता हूँ, %d स्लेस एन कोमा सी और डी। बताइए सी और डी का आंसर क्या रहेगा इस बार। 5। इस सी का आंसर रहेगा 4 और डी हम्म। का रहेगा 1 2 3। ओके चेक करिए, 4 आ गया और 1 2 3 आ गया। इसी तरह से मैं करना चाहता हूँ ई इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू सी रिमाइंडर 10, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अलग से एक और वेरिएबल ले लेंगे एफ। और यहाँ पे फिर मैंने क्या कर दिया, एफ इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई 10। तो अब बताइए ई और एफ का आंसर क्या रहेगा इस बार। ई का आंसर रहेगा 3 और एफ हम्म। का रहेगा 1 2।
एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सी, सी नहीं लेना मुझे, डी लेना है। डी एंड डी। देखिए 3 आ गया और उसका आंसर 1 2 आ गया। कहने का मतलब आपका ये चीज आप परफेक्शन में आ चुके हैं ना, समझ आ गया ना ये चीज अब जी। आप। हाँ, बहुत अच्छे से। ओके, मैं एक कोड भेज रहा हूँ आपको, ओके। इसको इतना ही रखेंगे, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। फिर हम इस पे ओके, क्या तो करेंगे ये कल, वाइल लूप वाले खोलेंगे। कोर्स हैं। हमें अब यही पूछने वाले थे कि वाइल लूप है या क्या है, नहीं इसका अभी इसका तो मैं, नाम क्या है? ये चीज हम कल वाइल लूप में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि वाइल लूप में ओके, थोड़ा ठीक। एडवांस होता है, इसलिए आज आपको बेसिक आ गया तो कल हम्म, वाइल लूप में समझ में आ जाए। ओके। ओके, अब मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ एक बार, है ना।